हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम की यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है फॉर्म 26 AS। ये हमारे टीडीएस वाले कोर्स का 8th नंबर वीडियो है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म 26 AS क्या होता है और इसको किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट जो इसका फॉर्म 26 A आया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को फटाफट से शुरुआत करते हैं और आपके समय को व्यर्थ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अभी तक हमने इस टीडीएस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखा है, ये भी बताना आपको ज़रूरी है, जिससे कि जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो पिछली वीडियोस को भी देख सके। तो सबसे पहले हमने सीखा था टीडीएस वाउचर एंट्री और पेमेंट एंट्री। वो भी खाली एक ही वीडियो काफ़ी है आपके लिए अकाउंटिंग टीडीएस की एंट्रीज़ को सीखने के लिए। इसमें हमने सारे टीडीएस के लगभग एंट्रीज़ को कवर किया था, चाहे वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली हो, चाहे कमीशन की हो, चाहे ब्रोकरेज की हो। उसमें जीएसटी भी किस तरीके से कवर किया था, वो सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर सीखा था। बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, बहुत ही आसान से तरीके से टैली में टीडीएस की वाउचर एंट्री कैसे की जाती है और पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है वो हमने सीखा। देन हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई टीडीएस ऑन सैलरी के लिए, जिसमें हमने प्रैक्टिकल फंडा आपके लिए लेके आए और विदाउट एनेबल द फीचर ऑफ पेरोल हमने टीडीएस ऑन सैलरी की एंट्रीज को सीखा था। देन हमने ये सीखा कि जिसका टीडीएस कटा है वो अपनी बुक्स में एंट्रीज को कैसे करेगा। जिसका टीडीएस कटा है भाई, टीडीएस ऑन रिसीव की एंट्री कैसे करेगा, टीडीएस रिफंड की एंट्री कैसे करेगा और टीडीएस एडजस्टमेंट की एंट्रीज वो कैसे करेगा। देन कई बार होता है कि हम टीडीएस के चालान को पे कर देते हैं और हम उसका प्रिंट नहीं निकाल पाते। तो इस केस में आप टीडीएस चालान की जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि चालान डेट, चालान सीरियल नंबर, मेजर एंड माइनर कोड और नेचर ऑफ पेमेंट, इस डिटेल को कैसे हासिल करें, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बड़े ही आसान से तरीके से टीडीएस के रिटर्न को फाइल करना सीखा था, जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल सीखी कि टीडीएस क्या होता है, कब कटता है, रिफंड कैसे होता है और उसकी रिटर्न कैसे फ्री में फाइल कर सकता है कोई भी व्यक्ति, वो भी फ्री टीडीएस यूटिलिटी जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है उसके थ्रू। एंड देन हमने सीखा कि टीसीएस जीएसटी टीसीएस की रिटर्न क्या होती है, किस तरीके से हम टीसीएस के पैसे को अपने कैश लेजर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ में हमारा जो अगला वीडियो था वो था जीएसटी टीडीएस की अमाउंट को कैसे हम क्लेम कर सकते हैं और कैसे उसको हम कैश लेजर में क्लेम कर सकते हैं। सो गाइज, मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप पिछले सारे वीडियोस को देखें, जिससे कि आपकी एक पूरी लाइन क्लियर हो जाए टीडीएस वाली सीक्वेंस को लेके। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है फॉर्म 26 AS। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लास्ट वीडियो है मेरी टीडीएस के ऊपर। इसके बाद हम हालांकि वीडियो पोस्ट करेंगे, पर इस कोर्स की लास्ट वीडियो टीडीएस वाले की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली टीडीएस होता क्या है, किस तरीके से वर्किंग करता है 26 AS। तो सबसे पहले हम सीखने वाले डिटेल्स इन फॉर्म 26 AS। फॉर्म 26 AS में किस किस तरीके की डिटेल आती है। तो डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर बाय डिडक्टर, जो भी आपके टीडीएस को डिडक्ट करता है, टैक्स डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर बाय डिडक्टर। टैक्स पेयर जो कि टैक्स देने वाला है, उसका टीडीएस कोई भी डिडक्ट करता है उसको डिडक्टर बोलते हैं। तो वो जो टैक्स को डिडक्ट करता है वो आपके पैन कार्ड पर डिपॉजिट करता है, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे वो कमीशन का हो, वो आपके पैन कार्ड के ऊपर डिडक्ट करके उसको जमा कराता है, जो कि आपके फॉर्म 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा। सो डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के बिहाफ पे जो टैक्स को डिडक्ट करता है, डिडक्ट करने वाला कौन होगा, डिडक्टर। वो जो पैसा जमा कराएगा वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, 26 AS में। देन नेक्स्ट, डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर बाय कलेक्टर्स। अगर टीसीएस कोई आपका कलेक्ट कर रहा है तो वो टीसीएस का पैसा भी टैक्स पेयर के बिहाफ पे जो टीसीएस के पैसे को कलेक्ट कर रहा है वो भी आपका फॉर्म 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट होने वाला है। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर आपका टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो आपके फॉर्म 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप एडवांस टैक्स को पे करते हो, आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करते हो, आप रेगुलर असेसमेंट टैक्स को पे करते हो। एडवांस टैक्स क्या होता है, जिसकी टैक्स की एक लिमिट बढ़ जाती है, मतलब जो कि टैक्स से पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10,000 से ज़्यादा टैक्स को पे करता है तो गवर्नमेंट उसको एडवांस टैक्स पे करने के लिए कहती है। मतलब ये नहीं कि वो ईयर एंड में टैक्स को पे करेगा, वो पहले से ही एडवांस में किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में 4 किस्तों के अंदर अपने टैक्स को पे करेगा। 3 और 4 दो तरीके की किस्तें होती हैं, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो एडवांस टैक्स जो आप पे करते हो वो आपको 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये होता है जो कि जिस भी साल का मेरा असेसमेंट हुआ उसके अंदर जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आ रहा है वो पे करना। आपका सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, अगर आपका असेसमेंट हुआ और आपका कोई अगर टैक्स निकाला सरकार गवर्नमेंट ने, ऑफिसर ने, तो वो आपने जो पे करा वो आपका सारा फॉर्म 26 AS के अंदर आने वाला है। इसके अलावा जो भी आपको रिफंड मिलता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपने 26 AS को डाउनलोड किया उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको कोई भी किसी साल का रिफंड मिलता है तो आपको 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है।
डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, ये अभी नया फॉर्म जो 2020 वाला जो आया है उसके अंदर ये नई चीज़ आ गई है एक और, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन इन म्यूचुअल फंड शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा एज रिपोर्टेड बाय AIR फाइलर। AIR का मतलब होता है एनुअल इनकम रिटर्न या एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न। एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न के अनुसार जो कि कंपनीज फाइल करेंगी, अगर उस कंपनी में आपके म्यूचुअल फंड है, आपके शेयर है, बॉन्ड है, तो वो सारी डिटेल आपकी 26 AS के अंदर आने वाली है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है 26 एस में, TDS डिफॉल्ट रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। कोई भी अगर आप TDS की रिटर्न को फाइल करने के अंदर जो भी आपके डिफॉल्ट हो, तो वो आपका इसमें रिफ्लेक्ट होने वाला है फॉर्म 26 AS के अंदर। सो गाइज ये सारे पॉइंट है जो कि फॉर्म 26 AS में होती हैं। बेसिकली फॉर्म 26 AS क्या है कि जो भी आपने इनकम टैक्स जमा हुआ, आपका इनकम टैक्स आपका रिफंड हुआ, वो सारा कुछ आपका 26 AS में आने वाला है। चाहे आपने एडवांस टैक्स के माध्यम से दिया, चाहे आपने इनकम टैक्स के माध्यम से दिया, चाहे आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स के माध्यम से दिया, 26 AS का पैसा आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हो तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो उस रिफ्लेक्ट हुए पैसे को आप अपनी लायबिलिटी से सेट ऑफ कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। फॉर्म 26 AS को निकालने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर आना है, जो कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट होगी। इनकम टैक्स .gov नहीं होगी, इनकम टैक्स india.gov.in को मत ओपन करना, आपने कौन से ओपन करना है, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग लिख देना है और आपके गूगल पे अपने आप आ जाएगा। जो सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग, आपने इसको ओपन करना है। तो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, लॉगिन भी कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद मैंने कहाँ पे आना है, माई अकाउंट के अंदर आना है, सेकंड नंबर टैब माई अकाउंट और व्यू फॉर्म 26 AS। किसके अंदर आना है, हमने व्यू फॉर्म 26 AS हमने यहाँ पे आ जाना है और हमने इसको ओपन कर लेना है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो वेबसाइट आपको कहेगी कि यू विल बी रिडायरेक्टेड टू TDS CPC वेबसाइट। आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे, मतलब एक नई वेबसाइट आपके लिए ओपन हो जाएगी। आप इसको कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास ओपन आ गई और साथ में आपके पास आया है एक पॉपअप जो कि आपको बता रहा है कि प्लीज़ इंसिस्ट ऑन गेटिंग फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A फ्रॉम योर डायरेक्टर डाउनलोडेड ओनली फ्रॉम टेसेस वैलिड फ्रॉम 16/16A। ये आपको बता रहा है कि अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, चाहे वो फॉर्म 16 के माध्यम से हो, चाहे फॉर्म 16A, मतलब सैलरी हो चाहे नॉन सैलरी हो, आप अपने डिडक्टर को इंसिस्ट करो। इंसिस्ट मतलब उस पर प्रेशर करो कि भैया वो मेरे को फॉर्म 16 और 16A दे। कहाँ से दे, जो कि ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड हुआ हो, अपने पास उसका बना हुआ कोई ना हो, ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड हुआ फॉर्म 16 और फॉर्म 16A हमें प्रोवाइड कराए। देन आपने इस पॉपअप को एग्री करते हुए इसको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो कि मैंने अभी आपको पहले दी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहा है। आपने अब क्या करना है कि नीचे आ जाना है और देखिए ये ऑप्शन है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट 26 AS टू व्यू योर फॉर्म 26 AS। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने यहाँ पे किसी भी पिछले साल का अगर देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो सकता है आप 1-2 साल पुरानी रिटर्न फाइल करो तो आप पिछले साल का दे सकते हो। अभी हम रिसेंट जो है असेसमेंट ईयर 2021 का देखेंगे। आप इसको 2 फॉर्म में देख सकते हो। एक फॉर्म है इसकी HTML, मतलब आप इसको PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हो। दूसरी फॉर्म जो है वो है इसकी टेक्स्ट के अंदर, मतलब टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में आप इसको देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर PDF वाले फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले HTML आपने व्यू एज HTML यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, एक्सपोर्ट एज PDF वाला। इससे पहले ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो जैसे ही आपका एक्सपोर्ट एज PDF वाला फोल्डर जो ऑप्शन एनेबल हो जाएगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि आपकी जैसे ही आप पे क्लिक करोगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे भी आ जाएगी। आपके जो फॉर्म जो डाउनलोड होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नीचे इसी पोर्टल के ऊपर आपके रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो हम इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए सारी पार्टियों के TDS जो है वो डिडक्ट हुए हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले कॉलम के अंदर आ रहा है नेम ऑफ द डिडक्टर जिसने कि TDS को डिडक्ट करा है। देन आपके पास आ रहा है 10 ऑफ द डिडक्टर जिसने TDS काटा, उसका 10 नंबर क्या है। देन उसके द्वारा फिल की हुई अमाउंट की, उसने कितना अमाउंट आपको पे किया है और उसके ऊपर कितना TDS डिडक्ट किया है और टोटल TDS का जो है अमाउंट। इस तरीके से उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल के अंदर जितने डिडक्टर्स ने आपका TDS डिडक्ट करा उसकी वैल्यू, देन टोटल TDS की वैल्यू आप अपने टैक्स को पे करते समय क्लेम कर सकते हो। अगर आपका टैक्स इनसे ज़्यादा बन रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के बाद। अगर आपका टैक्स कम बन रहा है तो आप इसको इसी के बिहाफ पे रिफंड क्लेम कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लस का साइन बना हुआ है।
प्लस का साइन का मतलब होता है कि अभी इसके अंदर और मैटर है। देखिए सबके अंदर प्लस का साइन है, तो हम एक प्लस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि किस सेक्शन के अंदर आपका जो है TDS डिडक्ट हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे बता रहा है किस सेक्शन के अंदर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, ट्रांजेक्शन डेट क्या है, स्टेटस ऑफ बुकिंग क्या है, डेट ऑफ बुकिंग क्या है, एंड अमाउंट पेड, और टोटल जो है टैक्स और टैक्स डिडक्टेड पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर TDS डिडक्ट हुआ है सेक्शन 194C, ट्रांजेक्शन डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, डेट ऑफ बुकिंग यहाँ पे लिखी हुई है, अमाउंट कितना दिया और उसके ऊपर कितना TDS कटा, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से सारी डिटेल है। TDS का जो फॉर्म होता है वो आपके 26A जो फॉर्म होता है वो आपका 7 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? 7 पार्ट्स के अंदर होता है आपका 26AS। तो पहले पार्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? पहले पार्ट के अंदर आपको मिलता है डिटेल ऑफ TDS डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? ये सेकंड पार्ट नहीं है, जो आपका फर्स्ट का ही पार्ट ए का A1 है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और 15H के माध्यम से जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। देन पार्ट बी के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो पार्ट बी के अंदर आपकी जो डिटेल आने वाली है वो आती है आपकी डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की जाएगी। पार्ट सी के अंदर जो आपकी डिटेल आती है वो डिटेल ऑफ टैक्स पेड, जो आपने टैक्स पे किया है अदर देन TDS, जैसे कि सेल्फ रेगुलर असेसमेंट या एडवांस टैक्स। फिर आपका फिफ्थ पार्ट जो आता है वो आता है डिटेल ऑफ SFT ट्रांजेक्शन। देन आपका जो लास्ट पार्ट आता है वो आपको बताता है TDS डिफॉल्ट प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इस तरीके से आपके सारे पार्ट हैं, 7 पार्ट्स में होता है। अगर आपको कोई रिफंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर पर्टिकुलर में तो वो भी आपके पास डिटेल जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने वाली है। देखिए पार्ट डी के अंदर पार्ट ऑफ पेड रिफंड, तो मेरे को यहाँ पे असेसमेंट ईयर 17-18 के अंदर रिफंड जो है वो अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम इसको देख लेते हैं कि PDF फॉर्म में कैसे डाउनलोड होगा। PDF फॉर्म में हम एक्सपोर्ट एज PDF के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए नीचे आपका जो है वो डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे और आपका सीधा विदाउट एनी पासवर्ड आपका ये फॉर्म 26 वही चीज़ जो अभी हमने वहाँ पे देखी है वो सारी चीज़ जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से गाइस अपने आप अपने फॉर्म 26 से को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपने TDS के अमाउंट को आप क्रॉस वेरीफाई करते हुए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते समय आप क्लेम कर सकते हैं। सो गाइस ये सारा प्रोसेस है आपका फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने का। बाकी आप TDS की और सारी वीडियोस को देख लीजिएगा जिससे कि आपके TDS के फंडे क्लियर हो जाएं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।